बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मोहम्मद एहतशाम हाजी मरीनफो से। आज मेरी टीम ने मुझे 4 टॉपिक दिए हैं जिन पे बात करनी है। प्राइवेट हज लॉन्ग शॉट, प्राइवेट हज की डिटेल कुछ देनी है, और जो गवर्नमेंटी हज में जा रहे हैं वो फ़्लाइट को अपनी मर्ज़ी से तब्दील कैसे करवा सकते हैं, और कमरा रहाइश की क्या चीज़ें होंगी जिन्होंने कोई सेपरेट रूम लेने थे, और ओवरसीज़ का मेडिकल है। शुरू में प्राइवेट से शुरू कर देता हूँ। प्राइवेट की रजिस्ट्रेशन मैनुअली तो चल रही हैं, मतलब कि टूर ऑपरेटर डायरेक्टली अपने क्लाइंट से बातें कर रहे हैं, आपस में पैकेज डिसाइड हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ने भी इसको ऑफिशियली ऐप पे दे दिया है, क्योंकि पेमेंट जो है इस बार आपने हज ऐप पे करनी है, पोर्टल पे। डायरेक्टली आप टूर ऑपरेटर को पैसे नहीं दीजिएगा, वरना वो मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में नहीं होंगे, तो फिर अल्लाह ना करे कल को कोई मसला बने तो मिनिस्ट्री आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। हाँ, मैं उस पोर्टल को देखते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें तफसीली चीज़ें कोई ऐसी नहीं लिखी हुई, बेसिक चीज़ें बता दी गई हैं। जोन कौन सा होगा, शिफ्टिंग पैक होगी, शिफ्टिंग होंगी या नहीं होंगी। शिफ्टिंग मींस के आपको पहले हरम के करीब रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, या सिर्फ अजीज़िया में रहेंगे, और बसें कौन सी होंगी। इस तरह की 2 3 4 चीज़ें बेसिक बताई गई हैं, जिससे पूरे पैकेज की तफसील नहीं मिल पाती। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर उन सारी चीज़ों को सामने रखा जाए, कि आप अपनी डिटेल सारी टूर ऑपरेटर से लें डायरेक्टली, कि भाई आप मुझे पैकेज कौन सा दोगे, मेरी रहाइशें कहाँ होंगी, होटल का नाम दो मुझे। अगर कोई अजीज़िया बोल रहा है, या हरम के करीब बोल रहा है, या मदीना में मरकज़िया बोल रहा है, तो इससे होटल क्लियर नहीं होते ना कि होटल कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना ना, खाने का सेटअप क्या दे रहे हैं, बसें कौन सी होंगी, ज़ोन कौन सा होगा मिना में। जितने कुछ ऐसे छोटे पैकेज मैंने देखे हैं जो 14 15 16 लाख में है, वो सारे ज़ोन 5 दे रहे हैं, जो मुज़दलिफ़ा में आता है। खैर, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता चाहे मुज़दलिफ़ा हो या मिना, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नोट करते हैं कि मैंने मिना में ठहरना है, मुज़दलिफ़ा में नहीं ठहरना। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए ना। जो तो आप पहले मक्का जाएंगे या पहले मदीना जाएंगे, ये भी क्लियर हो। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, ये आप डायरेक्टली अपने टूर ऑपरेटर से पहले सारी चीज़ें डिसाइड करें। हाँ, पेमेंट उसको डायरेक्ट नहीं देनी। वैसे आप उससे पूरा सेटअप अपना कर लें, लेकिन पेमेंट आप हज ऐप के ज़रिए करेंगे, पोर्टल के ज़रिए, ताकि मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में भी हो। वो उसको आपको सारी तफसील बताएंगे। और जो डायरेक्टली जिनके पास टूर ऑपरेटर नहीं है, वो डायरेक्टली पैकेज देखना चाहते हैं, तो उस टूर ऑपरेटरों के नंबर भी हैं। आप डायरेक्टली टूर ऑपरेटर से रब्ता करके उनसे सारी डिटेल ले सकते हैं, जिसका पैकेज आपको समझ में आए, जिस शहर से भी वो हो, क्योंकि सब शहरों के हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद। तो आपने जिस शहर से फ़्लाई करना है, या जहाँ आपको समझ में आती हैं चीज़ें, वो आप उनसे उनका नंबर लेके उनसे सारी डिटेल ले सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें ज़रा थोड़ी-सी देख लीजिएगा, जिसमें आपके लिए आसानी हो, कल को कोई मसला ना पड़े इंशाल्लाह। बाकी आगे जाके थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये आपको पहले ही क्लियर हो ना, शॉर्ट लॉन्ग पैकेज कितने दिनों का दे रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो लॉन्ग में नहीं जा सके थे, शॉर्ट में नहीं जा सके गवर्नमेंट में, वो अब टूर ऑपरेटर प्राइवेट की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो वो चीज़ें वहाँ नहीं लिखी हुई पोर्टल पे, ऐप पे जो, तो इसलिए आपको तरीका उनका रजिस्ट्रेशन का वही है, सेम जैसे गवर्नमेंट का था। तो ये आप टूर ऑपरेटर से थोड़ा पूछ लीजिएगा। दूसरा आ गया, गवर्नमेंट में जो जाना चाहते हैं वो कहते हैं कि हाँ, प्राइवेट में तो आप मर्ज़ी से है ना, कि वो आपको सारी तफसील बता देंगे। गवर्नमेंट में कुछ भाई बहन पूछते हैं कि हम अगर अगर किसी हाजी को अपनी फ़्लाइट तब्दील करवानी हो तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा। इसका टाइम आने में अभी काफ़ी आगे टाइम है। मिनिस्ट्री उस टाइम आपको ऑप्शन भी देती है, लास्ट ईयर भी दिया था कि अगर कोई मर्ज़ी की फ़्लाइट लेना चाहता है पहले या बाद की, तो वो मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट कर लें सॉलिड रीज़न के साथ कि मेरा ये मसला है। किसी को ओवरसीज़ का छुट्टियों का मसला होता है, कोई यहाँ जॉब कर रहे होते हैं उनको मसला होता है, जो भी चीज़ हो तो मिनिस्ट्री एंटरटेन करती है इंशाल्लाह। वो जब टाइम आएगा आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई हाजी वापसी पर अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट लेना चाहे, तो इसके लिए याद रखो, वापसी अगर अपनी मर्ज़ी से आना चाहते हैं तो वहाँ भी मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो फिर आपकी एयरलाइन से बात करते हैं, 300 साढ़े 300 रियाल एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो आपकी सीट एक्सचेंज कर देते हैं। ये सब उनके लिए वो है, अच्छा है कि जो यहाँ से गवर्नमेंट जाना चाहते हैं और वहाँ से वापस जल्दी आना चाहते हैं, जिनके पास दिन कम है, शॉर्ट पैकेज नहीं ले सके, उनका फिर ये होगा कि यहाँ से मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट कर लें कि हमें लास्ट फ़्लाइटें दें, और वहाँ हज करके फिर मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट कर लें कि वो आपको जल्दी वापस भेज दें। तो ये थोड़ा है तो कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी सारी बातें तगोदोद करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है। ठीक है, ये भी आगे जाके चीज़ें सारी आती रहेंगी। अगला सवाल, अगर किसी वजह से फ़्लाइट तब्दील करवानी पड़े तो क्या इसके इजाफी चार्जेस मैंने आपको बता दिए, 300 साढ़े 300 रियाल लेते हैं। कमरे वाले आ गए। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो सेपरेट रूम लेना चाहते थे बट नहीं ले सके। अब वो कहते हैं कि हम लेना चाहते हैं, क्या दूसरी किस्त के साथ हमें मौका मिलेगा? अभी तक कोई चांस नहीं है ऐसा, ठीक है, और लगता भी नहीं कि मिले।
बाकी देखते हैं आगे जाके मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट क्यूरीज़ में कर दें, पॉसिबिलिटी हुई तो वो आपको बोल देंगे कि नेक्स्ट पेमेंट के साथ आप पैसे जमा करवा दीजिएगा, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं। मे भी चांस दें वो दूसरी किस्त में, लेकिन ये सिर्फ वो कह लें कि तज्ज़िया ही है। अगर अभी कमरा मुंतखब नहीं किया, वो वही सवाल आ गया। सरकारी हाई स्कीम में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? सरकारी हाई स्कीम में कोई कैटेगरी नहीं होती, उसको आप नाम ए का दे लो, बी का दे लो, सी का दे लो, डी का दे लो, सेम ही होता है। चाहे कोई लॉन्ग पैकेज जा रहा है या शॉर्ट जा रहा है, दोनों की फैसिलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होती सिवाय दिन कम होने के। शॉर्ट के दिन कम होते हैं, लॉन्ग के दिन ज़्यादा होते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती। खाने में, कन्वेंस में, होटलों में, बिल्डिंगों में, मीनार, फात, मुजदलफा में, सब चीज़, एयरलाइन, सब कुछ सेम होता है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट हज में हाजियों को कौन सी कैटेगरी दी जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। मुख्तलिफ कैटेगरी में रहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलत में क्या बता दिया, कोई फ़र्क नहीं होता। आगे आ गया मेडिकल का। ओवरसीज़ जैसे मेडिकल आगे करके आएगा, उम्मीद है कि 15-20 दिन, महीने बाद मेडिकल का फॉर्म आ जाएगा, आपसे शेयर कर दिया जाएगा। वो आपने डॉक्टर से टेस्ट करवा के और उसको अपलोड करना है। मोस्टली डॉक्टर वैसे ही आपके जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उनको पता होता है आप ठीक ठाक हैं, या कोई छोटी मोटी मर्ज़ भी है वो ऊपर लिख देते हैं और आपको स्टैंप लगा के दे देते हैं। सिंपल, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब टाइम आएगा हम आपको कुछ डॉक्टर भी बड़े बड़े शहरों में प्रोवाइड कर देंगे जिनको आप जाके चेक करवा सकते हैं। कोई ऐसे एक्स्ट्रा टेस्ट टूस्ट ये वो कुछ नहीं करवाना पड़ता, इल्ला माशाल्लाह। ठीक है। और जो ओवरसीज़ भाई बहन हैं वो अब उनको फॉर्म तो यहीं से मिल जाएगा। वो जिस मुल्क में भी रहते हैं, इस बार मिनिस्ट्री इस चीज़ की इनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो वहीं से अपने डॉक्टर से वो चीज़ें टेस्ट करवा के उनके स्टैंप लगवा के अपलोड कर देंगे, तो मिनिस्ट्री इंशाल्लाह उसको भी एक्सेप्ट करेगी। बाकायदा मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली इसको बोला था कि नेशनल आईटी बोर्ड उसको टेस्ट करके, चेक करके उसको पास करेगी। ये हाजियों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी जो छोटे मोटे सवाल इस तरह के आ रहे थे कि फ़्लाइट ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी होती हैं और इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस आगे के हैं। बायोमेट्रिक कैसे होती हैं, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ये सब आगे की हैं। तो अगर टाइम टू टाइम साथ साथ चलते रहेंगे तो चीज़ें साथ साथ मिलती भी रहेंगी, आसानी भी रहेगी। लेकिन अगर आप 3-4-5 माह पहले के सवाल जो बाद में आने अभी शुरू करेंगे तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो इंशाल्लाह जैसे देखो अभी गॉड प्राइवेट का आया था, हमने आपको बताया छोटी छोटी चीज़ें जो अभी की हैं, साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन तो ना पॉइंट टू पॉइंट करें, स्टेप बाय स्टेप, उसमें ज़रा खैर होती है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर दिया करें, तो मेरी टीम उन क्वेश्चनों को उठा लेती है। ये भी क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं, तो फिर हम उनमें से देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अभी आंसर देने चाहिए, तो फिर वो आपको आंसर दे दिए जाते हैं। ठीक है जी। बाकी मैं रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया के हमारे चैनल हैं, हमारा उन सबसे ज़्यादा काम व्हाट्सअप चैनल पे होता है। तो अगर आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाए, मैंने सब जगह पे लगाए हुए हैं, जब ये अपलोड करूँगा तो इनके डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगा, तो आप वहाँ से उनको फॉलो कर लिया करें। वहाँ वॉइस नोट, टेक्स्ट, सब जिस टाइप की जो डिटेल आ रही होती है हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तब तक दुआ में याद रखिएगा। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।